वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी माइल 22 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है मार्क वेलबर्ग। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कपल अपने सामने वाले ब्लू हाउस की तरफ जा रहा है। असल में ये दोनों एजेंट्स हैं। मेल का नाम विलियम डगलस है और फीमेल का नाम एलिस है, और इसी समय इनकी बाकी टीम इस घर पर नजर रख रही थी। वैसे ये एक ब्लैक ऑप्स टीम है और इस टीम का नाम ओवरवॉच है। असल में ओवरवॉच टीम का मकसद सीजियम को ढूंढकर उसे जब्त करना है। दरअसल सीजियम एक तरह का हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसके गलत यूज से हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और टीम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस ब्लू हाउस में सीजियम होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये लोग इस हाउस को रेड करने आए हैं। इसके बाद ओवरवॉच की टेक सपोर्ट टीम अपने ड्रोन से घर पे नजर रखने लगती है। इस वक्त एलिस और विलियम बहाना बनाकर घर के डोर को खुलवा लेते हैं, और फिर विलियम बड़ी चतुराई से घर में फ्लैश ग्रेनेड फेंक देता है, और फिर ये दोनों एजेंट्स अंदर जाके घर के सभी रेसिडेंट्स को अरेस्ट करने लगते हैं। और फिर इन रेसिडेंट्स के फिंगरप्रिंट्स और फेस को स्कैन किया जाता है, और डाटाबेस में चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग रशियन एफएसबी एजेंट्स हैं और ये घर इनका ऑपरेशन बेस है। जब ओवरवॉच टीम घर की तलाशी में लगी हुई थी, तब उनकी सपोर्ट टीम का ऑपरेटर अपने सुपीरियर और इस मिशन के इंचार्ज बिशप को रिपोर्ट करता है कि सर कुछ तो गड़बड़ है। तो बिशप सिचुएशन चेक करके ओवरवॉच टीम को बताता है कि सेकंड फ्लोर पर हीट सिग्नल शो हो रहे हैं, यानी अरेस्टेड एफएसबी एजेंट्स के अलावा बिल्डिंग में और कोई भी मौजूद है। जब एलिस उस जगह पर चेक करने जाती है, तो बिशप बोलता है कि तुम्हारे लेफ्ट में एक रूम है, वहाँ जाकर चेक करो। मगर एलिस को तो सिर्फ एक दीवार दिख रही थी। मगर तभी बिशप बोलता है कि हरी अप, तुम्हारे सामने कोई गनमैन है, उसे ठिकाने लगाओ। मगर दीवार के पार से एक आदमी एलिस को गोली मार देता है, और फिर इस गन फायर का फायदा उठाकर बाकी रशियंस भी अपनी हिडन गन से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर एलिस अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। खैर, वो एजेंट ही कैसा जिस पर बुलेट प्रूफ वेस्ट ही न हो। इसके बाद ओवरवॉच टीम के मेंबर्स एफएसबी एजेंट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एक यंग एजेंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो ओवरवॉच टीम का लीडर जेम्स सिल्वा उसे मार देता है। मगर वो ऐसा करके खुश नहीं है, क्योंकि ये लड़का तो काफी यंग था, मगर उसे तो ऊपर से ऑर्डर मिले थे, तो वो क्या करता, उसे ये करना पड़ा। इसके बाद टीम ब्लू हाउस को उड़ाकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ब्लू हाउस इंसिडेंट की न्यूज हर चैनल पे आ रही थी कि रशियन एफएसबी के 7 एजेंट्स इस सेफ हाउस में रहते थे, जो इस बॉम्बिंग इंसिडेंट में मारे गए। और यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि ये काम एफएसबी वालों का ही है, और उन लोगों ने ही अपने एजेंट्स को मारा है, ताकि ये इंसिडेंट ऐसा लगे कि किसी ने रशियन सिविलियंस पे हमला किया है। और इस इंसिडेंट में मरने वालों में एक जवान लड़का भी था, जो सिर्फ 18 साल का था। और यही सब न्यूज जेम्स भी देख रहा था, और वो ये जानकर काफी दुखी है कि उसके हाथों एक 18 साल का बच्चा मारा गया। इसके बाद हमें जेम्स के पास्ट रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं कि जेम्स कहाँ पला बड़ा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, और वो किस किस कंट्री में पोस्टेड रह चुका है, और तो और उसने कौन कौन से ब्लैक ऑप्स मिशन किए हैं। और ये सब सीन्स जेम्स सिल्वा की हिस्ट्री है, जिसे यूएस इंटेलिजेंस ने रिकॉर्ड कर रखा है। और रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेम्स सिल्वा काफी वायलेंट पर्सन है। इसके बाद हमें 16 महीने बाद सदर्न एशिया का इंडोकैर सिटी दिखाया जाता है, जहाँ के एक ढाबे में ओवरवॉच टीम इकट्ठा हुई है। तो जेम्स को उसका टीममेट बोलता है कि हर मिशन पे सामानों की तलाशी लेना मेरा काम है। मगर लास्ट मिशन पर हमें जरा भी सीजियम नहीं मिला, और हमें तो वहाँ पर सिर्फ गन्स और फेक पेंटिंग्स मिली थी। इसके बाद हमें यूएस एम्बेसी दिखाई जाती है, जहाँ पर जेम्स एलिस पर काफी भड़क रहा है, क्योंकि लास्ट फेल्ड मिशन की इन्फॉर्मेशन एलिस के इन्फॉर्मर से आई थी। तो एलिस उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि जेम्स काल्म डाउन, ऐसी मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं, और मैं इस केस को हैंडल कर रही हूँ। असल में जेम्स को एंगर इशू है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो अपने आप को शांत करने के लिए वो अपने हाथ में बंधे रबर बैंड से खुद को हर्ट किया करता है। इसके बाद जेम्स एक वॉक इन इन्फॉर्मर से मिलता है, और ये लेडी बोलती है कि मुझे हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी को सीज करने वाली है। मगर जेम्स को लेडी पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो जेम्स लेडी को एक नंबर लिख के दे देता है कि इस नंबर पे कॉल करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दें। वहीं दूसरी तरफ एलिस अपने एक्स हस्बैंड लुकस को कॉल करती है, ताकि वो अपनी बेटी से बात कर सके। मगर लुकस बहुत बेकार आदमी है, वो एलिस को अपनी बेटी से न तो बात करने देता और न ही इन दोनों माँ बेटी को मिलने देता है, जिस वजह से एलिस लुकस से बेहद नफरत करती है। इसके बाद जेम्स अपनी टीम को ब्रीफिंग देता है कि लास्ट नाइट एक 7% टीम ने पोर्ट पर रेड मारी थी, जहां पर हमारे इन्फॉर्मर के हिसाब से 4 पाउंड सीजियम होना चाहिए था, और ये रेडियो एक्टिव पाउडर है। जेम्स बोलता है कि मैं आप लोगों को बता दूं
कि 4 पाउंड सीजियम 6 मेजर सिटीज को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये पाउडर सिटी को ऐसा बना देगा कि वहाँ पर कोई रह भी नहीं पाएगा। और जब टीम रेड मारकर सामान लेकर आई तो पता चला कि उन सामानों में जरा भी सीजियम नहीं था। इसके बाद जेम्स का सीनियर उससे बोलता है कि जल्दी से गायब हुए सीजियम पैकेजेस को ढूंढो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलिस जेम्स को बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहा है। तो जेम्स बोलता है कि जब तुमने ब्लैक ऑप्स ज्वाइन किया था तब तुम अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुकी थी, तो ये सब सोचना बंद करो। मगर एलिस बहुत ज्यादा अपसेट है। तो जेम्स बोलता है कि हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, मिशन के नाम पे हमसे बहुत गंदे काम करवाए जाते हैं। जेम्स बोलता है कि एलिस तुम ये सब छोड़कर अच्छी लाइफ की उम्मीद मत करो, वो लाइफ तुम्हें कभी भी मिलने नहीं वाली। इसके बाद एम्बेसी के बाहर एक आदमी आ जाता है और ये आदमी सरेंडर कर देता है। तो उसे पकड़ के अंदर ले जाया जाता है, मगर उसे देखकर एलिस पहचान लेती है कि ये आदमी तो मेरा इन्फॉर्मर है और इसका नाम ली नॉर है। और इंटेरोगेशन के बाद इंटेरोगेटर बोलता है कि ली नॉर ने बोला है कि उसे मिसिंग सीजियम केसेस की लोकेशन पता है और इन लोकेशन को उसने अपनी डिस्क पर सेव किया हुआ है और वो हमें डिस्क और उसका पासवर्ड दे सकता है। मगर ली नॉर की डिमांड है कि हम उसे इस कंट्री से बाहर निकालें और उसे यूएस में शरण दें और फिर वो हमें डिस्क का पासवर्ड दे देगा। और इस सब के लिए हमारे पास सिर्फ 8 घंटे का वक्त है, वरना उस डिस्क का डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद एलिस ली नॉर से बात करने जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लास्ट रेड की लोकेशन गलत बताई थी। तो ली नॉर स्माइल करके बोलता है कि मुझे इस कंट्री से बाहर निकालो, तब तुम्हें मेरी डिस्क का पासवर्ड मिल जाएगा। और यकीन मानो उस डिस्क में सीजियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और इसके अलावा उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो इस कंट्री की बुनियाद को हिला देगी। मगर इस सब में ली नॉर अपनी फिंगर पे कुछ काउंटिंग कर रहा था और जब एलिस ज्यादा फोर्स करती है तो ली नॉर उसे एक सीजियम पैक की लोकेशन बता देता है और सीजियम का फर्स्ट पैकेज लास्ट रेड वाली फेक पेंटिंग के अंदर छुपा हुआ था। इसके बाद हमें रशियन एयरबेस दिखाया जाता है जहाँ पे वेरा नाम की लेडी और काफी सारे एजेंट्स एक मिशन के लिए रेडी हो रहे थे और इनकी बातों से लग रहा है कि ये लोग ली नॉर को मरवाना चाहते हैं, वो भी 24 घंटों में। वहीं यूएस एम्बेसी के बाहर इंडोकेयर चीफ ऑफ सिक्योरिटी और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये लोग यूएस एम्बेसडर ब्रैडी से कुछ डिस्कस कर सकें। तो ब्रैडी जेम्स को आके बताती है कि फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और उन्हें ली नॉर चाहिए। तो ये सुनकर जेम्स बोलता है कि इंटरेस्टिंग, यानी ली नॉर कुछ बातें तो सच बोल रहा था। इसके बाद ली नॉर का लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि ली नॉर के पास सीजियम और इस देश को कोलैप्स करने लायक जानकारी है भी या नहीं, और अगर उसे इस देश से बाहर निकालकर एजाइलम दे दिया जाए तो वो डिस्क का पासवर्ड देगा भी या नहीं। मगर जब टेस्ट होता है तो ली नॉर पास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बेसडर के रूम में ब्रैडी और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में मीटिंग चल रही थी। मिनिस्टर बोलता है कि जासूसी के जुर्म में ली नॉर वांटेड है, मगर ब्रैडी को इस बात पर भरोसा नहीं है। वहीं मेडिकल रूम में 2 आदमी ली नॉर पे हमला कर देते हैं, मगर ली नॉर अपने मस्त कुंफू कराटे से इनकी बहुत बुरी मार लगाता है। मगर इस समय ली नॉर भी काफी इंजर्ड हो गया था। इस बार ली नॉर को फिर से पकड़ लिया जाता है। वैसे ली नॉर के फाइटिंग सीन को जेम्स भी देख रहा था और वो अपने सुपीरियर से बोलता है कि ली नॉर जरूर कोई हाई वैल्यू टारगेट है, वरना कोई यूएस एम्बेसी में घुसकर ली नॉर पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ रशियन प्लेन पे वेरा और उसके आदमी ली नॉर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एम्बेसी की तरफ आ रहे थे। इसके बाद ओवरवॉच टीम का इंचार्ज बिशप अपनी टीम से बोलता है कि हमारा पैकेज ली नॉर है जिसे हमने इस कंट्री से बाहर भेजना है, क्योंकि मिस्टर ली नॉर मिसिंग सीजियम पैकेज के बारे में जानता है, तो हमें ये मिशन हर हाल में करना होगा और इस मिशन को हमारी घोस्ट टीम पूरा करेगी। इसके बाद जेम्स और उसके टीममेट्स में ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है, इंक्लूडिंग ली नॉर में भी, और ये ट्रांसमीटर सब्जेक्ट की हार्ट बीट को शो कर रहे थे। इसके बाद टीम अपने पैकेज को लेकर अपने टारगेटेड लोकेशन की तरफ निकल जाती है, इस बात से बेखबर कि वेरा की हाईटेक टीम ने इनकी कम्युनिकेशन लाइन को हैक कर लिया था और वो इनकी बातों और कमांड्स को सुन सकते हैं। वहीं जेम्स ली नॉर से पूछता है कि तुम इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहते हो, तो ली नॉर सिर्फ एक ही जवाब देता है कि बदला। और इसी समय ओवरवॉच की टेक सपोर्ट टीम अपने ड्रोन से इनके ट्रेवल रूट पर नजर रख रही थी। तभी टेक सपोर्ट रिपोर्ट करता है कि 7 बाइक राइडर्स पैकेज का पीछा कर रहे हैं, मगर तभी टेक सपोर्ट टीम के सिस्टम के सिग्नल थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। तो टेक सपोर्ट जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करके देखता है तो पता चलता है कि एक बाइक राइडर ने कार के साइड में कुछ लगा दिया था जो कि बॉम्ब जैसा लगता है, और ऐसा होता भी है। टीम की कार में तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे टीम के 2 मेंबर मारे जाते हैं।
इसके बाद राइडर इनकी कार पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, तो टीम भी गुंडों पर जवाबी हमला करने लगती है और वो लोग कई गुंडों को मार देते हैं और फिर टीम कार बदली करके यहाँ से निकल जाती है। मगर मिशन में प्रॉब्लम आने की वजह से इन्हें एक सेफ हाउस में रुकना पड़ता है। मगर जब जेम्स बाहर आकर देखता है तो उसे इंडोकेयर का सिक्योरिटी सर्विस चीफ दिखाई देता है जिसका नाम एक्सेल है। तो जेम्स एक्सेल की तरफ जाने लगता है और इस एक्शन के लिए बिशप साफ मना कर देता है। मगर फिर भी जेम्स एक्सेल से मिलकर बोलता है कि हमारा पीछा करना बंद करो। तो एक्सेल बोलता है कि ये तो तभी हो सकता है जब तुम लोग लीनोर को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें फुल फोर्स के साथ हंट किया जाएगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये अटैक ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी अगर तुम लोग मर भी जाओ तो कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये हमारा काम है। इसके बाद जब जेम्स अपने सेफ हाउस यानी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था तभी यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये काम दो लड़कियों का था जो अटैक के बाद टीम पर हमला कर देती हैं। मगर जैसे ही जेम्स इन्हें ठिकाने लगाता है इन पे बाइक राइडर्स फिर से हमला कर देते हैं जो कि एक्सेल के आदमी हैं। तो टीम को पीछे के रास्ते से भागना पड़ता है। मगर प्रीवियस अटैक में विलियम नाम का एजेंट काफी इंजर्ड हो गया था। मगर तभी एक कार टीम की कार को ठोक देती है तो टीम को कार को छोड़कर बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ता है। मगर विलियम काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से पीछे रुक जाता है ताकि वो एक्सेल की टीम को थोड़ी देर के लिए डिले कर सके और वो ऐसा ही करता है। वो अपने ओपोनेंट्स का काफी देर सामना करता है मगर वो फिर एंड में मारा जाता है और अब ओवरवॉच की फील्ड टीम में सिर्फ 2 ही एजेंट बचे थे। वहीं एक्सेल अपनी टीम के साथ बिल्डिंग को घेरना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जेम्स को बिशप बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए एक्सट्रैक्शन टीम भेजी है जो कि हॉलवे के दूसरी तरफ है। मगर तभी दूसरी तरफ से एक्सेल के आदमी आ जाते हैं और वो लोग इन्हें हंट करना जारी रखते हैं और इस समय एलिस और जेम्स सेपरेट हो जाते हैं। तो बिशप जेम्स को ऑर्डर देता है कि पैकेज को लेकर वहां से निकलो। मगर जेम्स बिशप के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता बल्कि वो लीनोर को आजाद कर देता है और बोलता है कि मेरे साथ एलिस को बचाने चलो, मुझे पता है कि तुम गजब के फाइटर हो, सो हेल्प मी। जिसके लिए लीनोर मान जाता है। इसके बाद ये दोनों एलिस की डायरेक्शन में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस भी धुआंधार गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी और फिर लीनोर भी अपना मस्त कुंफू कराटे यूज करके इन रोग एजेंट्स को उड़ा उड़ा के मार रहा था। और अब तक एक्सेल भी जेम्स तक पहुंच जाता है और बोलता है कि जेम्स मुझे लीनोर दे दो तभी ये हंट रुकेगी। एक्सेल बोलता है कि लीनोर के लिए इतना खून बहाने की जरूरत नहीं है, लीनोर एक गद्दार है और उसे हमें लौटा दो। मगर जेम्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं एक गुंडा एलिस की बहुत बुरी मार लगा रहा था और वो एलिस को मारने ही वाला था कि जेम्स और लीनोर यहाँ तक पहुँच जाते हैं और एलिस को बचा लेते हैं और फिर ये लोग अपने आगे के रूट के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद बिशप टीम को एयर स्ट्रिप के लिए रिडायरेक्ट करने लगता है और इनका प्लेन भी उड़ान भरने के लिए रेडी होने लगता है। मगर तभी रास्ते में टीम के कार के सामने एक्सेल अपनी कार ले आता है। मगर बिशप की अब सनक रही थी और वो अपने ड्रो से एक्सेल का हैप्पी बर्थडे कर देता है। इसके बाद टीम प्लेन तक पहुंच जाती है तो जेम्स लीनोर से बोलता है कि अब डिस्क का पासवर्ड दे दो, हमने अपना वादा पूरा किया और अब तुम अपना वादा पूरा करो। तो लीनोर इन्हें कोड बता देता है। तो टेक सपोर्ट जैसे ही डिस्क में कोड डालती है डिस्क का डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस रुक जाता है और इन्हें सीजियम पैकेज की लोकेशन शो होने लगती है और फिर ये लोग इन लोकेशंस को सीआई के हेडक्वार्टर भेज देते हैं। इसके बाद फुल बॉडी चेकअप के बाद लीनोर और एलिस प्लेन पे चढ़ जाते हैं और अब ये एलिस का काम है कि वो लीनोर को सेफली यूएस पहुंचा दे। मगर लीनोर स्माइल करके कहता है कि हे जेम्स, से हेलो टू योर मदर फॉर मी, जिसका मतलब जेम्स को समझ में नहीं आता। मगर तभी लीनोर की हार्ट बीट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये सब बिशप भी देख रहा था। मगर तभी इनका सिस्टम हैक हो जाता है जिस पर रशियन कोड शो होने लगते हैं जिनका मतलब 111 क्रिसमस स्ट्रीट था। तो बिशप को टीम का 16 महीने पुराना मिशन याद आ जाता है जहां टीम ने क्रिसमस स्ट्रीट के 111 हाउस नंबर पे रेड मारी थी। और गाइस, असल में ये मिशन वही मिशन है जो टीम ने मूवी की शुरुआत में ब्लू हाउस में किया था। तो बिशप जल्दी से समझ जाता है कि लीनोर असल में रशियन है, यानी कि वो डबल एजेंट नहीं बल्कि ट्रिपल एजेंट है और वो इंडोकेयर और यूएस को धोखा देकर रशिया के लिए काम कर रहा था। तो बिशप जेम्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से प्लेन को उड़ने से रोको। मगर अब तक तो प्लेन उड़ चुका था और प्लेन पे लीनोर एलिस से बोलता है कि गॉट यू, और ऐसा सुनकर एलिस भी सारा माजरा समझ जाती है। मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रशियंस ने ओवरवॉच के सिस्टम को हैक करके उनकी लोकेशन पता लगा ली थी। तो वो लोग बिशप के ऑपरेशन बेस पहुंच जाते हैं और उसकी टीम को मारना स्टार्ट कर देते हैं और फिर थोड़ी ही देर में पूरी टीम मारी जाती है।
सिवाय जेम्स और बिशप के, क्योंकि बिशप ने मरने का नाटक किया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वेरा और उसकी टीम का मकसद शुरुआत से ही ओवरवॉच टीम को खत्म करना था। इस सब के बाद जेम्स हाई ऑफिसर के सामने मिशन की डीब्रीफिंग करता है कि हमारा लास्ट टारगेट एक रशियन एजेंट था जिसका नाम लीनोर था, और मे बी ये उसका फेक नेम था, और लीनोर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और उसकी फाइटिंग स्टाइल और किलिंग स्पीड देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई किलिंग मशीन हो। इसके बाद जेम्स वेरा के बारे में बताता है कि 16 महीने पहले हमने क्रिसमस स्ट्रीट हाउस नंबर 111 में मिशन किया था, और मिशन के दौरान हमसे एक 18 साल का लड़का मारा गया। असल में वो लड़का रशियन जनरल वेरा का बेटा था, और उस लेडी ने अपने बेटे की मौत का रिवेंज लेने के लिए हमारी पूरी ओवरवॉच टीम को खत्म कर दिया। उस लेडी ने ही लीनोर से हमें अप्रोच करने के लिए कहा था, और उस लेडी के ऑर्डर पे लीनोर ने सरेंडर किया था, और उसने हमारी टीम का भरोसा जीतकर टीम को अंदर से खत्म कर दिया। जेम्स बताता है कि लीनोर ने इंडोकेर गवर्नमेंट की बहुत जरूरी फाइल्स चुराई थी, और उसने जानबूझकर इंडोकेर गवर्नमेंट के लिए कुछ क्लूज पीछे छोड़े थे ताकि इंडोकेर गवर्नमेंट उसका पीछा करे। और जब लीनोर ने यूएस एम्बेसी में शरण ली तो इंडोकेर गवर्नमेंट घबरा गई, और उन लोगों ने अपने बेस्ट एजेंट के साथ हम पर हमला किया, और ये पूरा प्लान वेरा और लीनोर का था। इसके बाद जेम्स लीनोर के फोटो को अपने घर की वॉल पे लगा देता है और कसम खाता है कि लीनोर, मैं तुमसे अपनी टीम का बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ ये धांसू मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।